हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम शीतल कूल प्रोडक्ट के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको शीतल कूल प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, इसके नाम में ही पता चल रहा है कि जो कूल प्रोडक्ट्स यानी कि जो ठंडे प्रोडक्ट्स होते हैं खाने के लिए, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। जैसे कि अगर आप देखोगे आइसक्रीम, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि आपने देखा होगा कि जो श्रीखंड वगैरह रहता है और उसके अलावा और जो मिठाई वगैरह रहती है दूध के अंदर, तो वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। और उसके अलावा नमकीन, तो देखिए नमकीन आपको मोस्टली पता ही होगा। और मेनली अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर जो मेन नमकीन सेल होती है, और वो मेरे ख्याल से गुजरात और राजस्थान की सेल होती है। गुजरात के अंदर थोड़ी मीठी नमकीन सेल होती है और राजस्थान के अंदर थोड़ी स्पाइसी नमकीन हमें सेल होती हुई नजर आती है। और उसके अलावा जो बेकरी और स्वीट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये कंपनी यहाँ पे सेल करती है। तो इसके अंदर मुझे साइक्लिकलिटी की अगर मैं बात करूंगा तो आइसक्रीम प्रोडक्ट की डिमांड कभी ज़्यादा रहती है, कभी कम रहती है। बाकी सारे प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो 12 ही महीने ये प्रोडक्ट हमें बिकते हुए नजर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑल ओवर देखा जाए तो अभी कंपनी काफ़ी छोटे लेवल पर काम करती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या ये बिजनेस ग्रो कर सकता है, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से ये जो जिस एरिया में ये कंपनी काम कर रही है वहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी अच्छी ग्रोथ अवेलेबल है। जिस तरीके का कंजम्पशन हम इंडिया में देख रहे हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली ये जो स्मॉल कंपनीज है, तो वहाँ पे अगर आप थोड़े थोड़े एरियाज में भी अगर आप कैप्चर करने लग जाते हो तो वहाँ पे काफ़ी फिनोमिनल ग्रोथ देखने को मिल जाती है। अब आपको इन कंपनीज में ये नहीं देखना है कि क्या ये कंपनी ऑल ओवर इंडिया जा सकती है, आपको ये देखना है कि क्या ये कंपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या बिजनेस बना सकती है क्या। तो मेरे ख्याल से वहाँ पर आप यहाँ पे पैसे बना सकते हो। तो देखिए 533 करोड़ का मार्केट कैप हमें इस कंपनी का नजर आता है। तो जो कि देखा जाए एक स्मॉल कैप कंपनी हमें ये नजर आती है। और देखा जाए तो थोड़ी सी लिक्विडिटी जो कंपनी है मार्केट में, इसकी लिक्विडिटी काफ़ी कम रहती है। एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्टेड है। तो अगर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पे करना होगा, अराउंड 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगेगा। अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो 28.9 का पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, जबकि इंडस्ट्री का पी 41 का है। क्योंकि देखा जाए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करेंगे 23% पे, इक्विटी के ऊपर भी अराउंड 33% के रिटर्न हमें यहाँ पे नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटी कंपनी होने के बावजूद डेट का नंबर यहाँ पे कंपनी का ज्यादा नजर आता है। क्योंकि देखिए डेट मेरे ख्याल से मैं इसे नेगेटिव वे में नहीं लूंगा, क्योंकि देखिए जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है हाई कैश जनरेटिंग बिजनेस से, वहाँ पे ज्यादा दिन तक लोग उधारी रखते नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे यहाँ पे डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आते हैं। अगर बुक वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा तो अराउंड 52 रुपीज की हमें यहाँ पे बुक वैल्यू नजर आती है, यानी कि अराउंड 9 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम पिछले 4 ईयर के फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो ईयर है, यहाँ पे कोविड की प्रॉब्लम्स की वजह से रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के कम हुए थे और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की हमें कम होती हुई नजर आई थी। लेकिन 21-22 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है वो कंपनी के लिए काफी फिनोमिनल ईयर रहा था। अगर आप देखोगे अराउंड 330 करोड़ के रेवेन्यूज कंपनी ने रिपोर्ट किए थे और 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था। क्योंकि देखा जाए काफी फिनोमिनल नंबर है। जो अपॉर्चुनिटीज कंपनी को वहां पे मिली थी, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनका जो सप्लाई सिस्टम था वो वहां पे डिस्टर्ब हो रहा था, तो वहां पे कंपनी ने एक एज अपॉर्चुनिटी लेके वहां पे कंपनी ने अपने आप को ग्रो करने की कोशिश की थी। तो देखिए यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर ये कंपनी अभी 18 करोड़ पे ये कंपनी अभी बिजनेस बना रही है, वहां पे अगर थोड़ा सा भी अगर इंडिया में इनको बिजनेस अगर मिल जाता है, वहां पे 30-35 करोड़ का अगर ये कंपनी प्रॉफिट कर लेती है आने वाले 1-2 साल में, तो वहां पर आपके पैसे डबल हो सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना चाहिए। आपने ये नहीं देखना चाहिए यार ये ऑल ओवर इंडिया करेगी, अगर नहीं कर सकती तो मैं इस कंपनी को अवॉइड करूंगा। आपने ये देखना है कि प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि डेफिनेटली जिस तरीके से ये कंपनी ग्रो कर रही है वहाँ पे डेफिनेटली एक 20 से 25% की ग्रोथ हमें यहाँ पे एक्सपेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पर एक तरीके से ये एसएमई कंपनी है, तो यहाँ पे आपको हाफ ईयरली नंबर्स ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनका रूल रहता है कि आपको 6 महीने में नंबर देने होते हैं, तो उससे आपको यहाँ पे नंबर देखने होंगे। तो देखिए यहाँ पे मार्च 2020 और सितंबर 2020 वाले क्वार्टर में अगर आप हाफ ईयर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर थोड़ा सा गिरा था। तो देखिए सितंबर 2020 के अंदर अप्रैल से जून वाले क्वार्टर के अंदर हमने कोविड की सेकंड वेव देखी थी, तो उसकी वजह से यहाँ पे फर्क पड़ता हुआ हमें नजर आया है। बाकी उसके बाद अगर हम देखेंगे मार्च 2021 में हमें रिकवरी आती हुई नजर आई थी। सितंबर वाला क्वार्टर कंपनी के लिए काफी फिनोमिनल रहा था, और पिछले क्वार्टर में यानी कि जो मार्च 2022 वाला क्वार्टर था वो भी कंपनी के लिए काफी फिनोमिनल रहा था। अगर हम पिछले 3 अभी जो कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो 2 हाफ ईयर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अराउंड 19 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है, जो कि काफी अच्छा नंबर हमें नजर आता है।
और मेनली अगर आप देखोगे जो हमें ट्रैक, अगर हम कंपनी के नंबर्स को देखेंगे तो हाईएस्ट जो कंपनी के रेवेन्यूज होते हैं वो सितंबर वाले क्वार्टर में होते हैं, लेकिन पहली बार कंपनी ने मार्च में भी कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखाई है, तो ये हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर हमें यहाँ पे काफी फिनोमिनल नजर आता है, क्योंकि देखिए दिसंबर 2017 में प्रमोटर्स की होल्डिंग 50.79% पे थी और अभी ये नंबर हमें 60.66% पे नजर आता है। और पिछले जो मार्च वाला ये जो हाफ ईयरली वाले अगर हम बात करेंगे तो इसमें कंपनी के प्रमोटर्स ने 5% से अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो देखिए जब प्रमोटर्स लगातार अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे होते हैं तो ये थोड़ा बहुत, कुछ लोग बोलते हैं यार ये तो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, अधिकतर स्मॉल कंपनीज में ऐसा होता भी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं होता है, लेकिन जब बिजनेस इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, प्रमोटर साथ में स्टेक बढ़ा रहे होते हैं, तो उनको आने वाले फ्यूचर के लिए भी काफी अच्छे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नजर आ रहे हैं और वो अपने खुद को उस चरण पे मिस नहीं करना चाहते, तो इसीलिए मेरे ख्याल से वो अपना स्टेक हमें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी अगर हम पब्लिक की होल्डिंग की बात करेंगे तो अराउंड 39 जो बाकी की बची हुई होल्डिंग है वो पब्लिक के पास की है। तो देखिए एसएमई कंपनीज है तो यहाँ पे ज्यादा एफआईआई और डीआईएच का लोकेशन नहीं होता है, क्योंकि इतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है और वो उन्हीं स्टॉक्स में पैसा डालते हैं जहाँ पे ज्यादा लिक्विडिटी होती है, क्योंकि देखिए डेफिनेटली अगर ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होगी तो वहाँ पे वो भी लोगों का पैसा हैंडल कर रहे हैं, अगर कभी भी उनको विड्रॉवल्स आते हैं और अगर वो पैसा नहीं निकाल पाते तो उनके लिए वो इश्यूज बन जाते हैं। अब अगर हम कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक साल थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी के कैश फ्लोज में इश्यूज था। बाकी अगर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो की अगर हम बात करेंगे, हर साल पॉजिटिव कैश फ्लो ये कंपनी हमें जनरेट करती हुई नजर आ रही है और हर साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी लगातार अपने जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है उनको री इन्वेस्ट करती हुई हमें यहाँ पे नजर आ रही है। बाकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो डेट वगैरह को रीपे करने के लिए यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा डेट भी लिया है और डेट को जो इंटरेस्ट वगैरह है वो यहाँ पे रीपे करने के लिए कंपनी का ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। बाकी देखा जाए जो जितना कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था उतने इन्वेस्ट ऑपरेटिंग कैश फ्लो के नंबर्स नजर नहीं आते, उसकी कंपैरिजन में 12 करोड़ से नंबर हमें कम नजर आता है, लेकिन मेरे ख्याल से वो ज्यादा नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। तो देखिए 506 रुपीज़ पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, 580 रुपीज़ का इसका ऑल टाइम हाई है, यानी कि 10 से 15% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड हो रहा है। तो ऐसे में आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये एक एसएमई कंपनी है तो आपका रिस्क प्रोफाइल हाई होना चाहिए, क्योंकि देखिए सीधा अपने 2 लाख रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं और वहाँ पर डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो लिक्विडिटी यहाँ पे काफ़ी कम रहती है। अधिकतर तो ऐसा होता है कि 5% सर्किट या 5% लोअर सर्किट के ट्रेड में ही ये स्टॉक ट्रेड हो रहे होते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे यहाँ पे कंपनी काफी अच्छी नजर आती है। ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बिजनेस है आने वाले टाइम पे काफी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। हाँ डेफिनेटली देयर इज नो डाउट कि यहाँ पे जो डिस्क्रप्शन है, जिस तरीके से नई नई कंपनीज हमें यहाँ पे जो मिल्क प्रोडक्ट वाले बिजनेस के हमें यहाँ पे नजर आ रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है। लेकिन देखिए जिस तरीके से अनऑर्गेनाइज प्ले से ऑर्गेनाइज प्ले में मार्केट हमें होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहाँ पे चैलेंजेस होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से कंपनी उसे कैप्चर आने वाले टाइम पे कर सकती है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे नजर आती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अगर रिस्क प्रोफाइल हाई है तो इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से बने रहिए, मुझे यहाँ पे कोई इश्यूज नजर नहीं आते हैं। और अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच भी रहे हैं तो मेरे ख्याल से इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन एक ही रूल है, रिस्क प्रोफाइल हाई होना चाहिए। अगर स्टॉक 25-30% नीचे जाता है तब भी आपकी होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि शीतल कूल प्रोडक्ट के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।